इंडिया के साथ टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे, जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये चूंकि जाते जाते जो है वो डेलीगेशन जो है वो अच्छा, उसके बाद इंडिया ने भी आज कहा, चाइना की तरफ से बयान आया तो इंडिया ने कहा कि हमारी पोजीशन वही है दलाई लामा पे, मतलब वो भी प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने रखा हुआ है। और ये तो इन्होंने अपनी ताकत बिल्कुल दिखा दी दुनिया को कि भाई हमारे साथ बात। अब इनका आगे क्या मुतालबा होगा अगर ये भारत से लगातार अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन भारत अच्छे से जानता है चीन का धोखेबाज रवैया, इसलिए भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा विवाद चीन से जारी रहेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ठीक हो गया। ये तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने खुद बनाई है। ठीक हो गया। सो आप दाद दें उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जब तक अमन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे सुकून नहीं होगा, जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चीन को सपने में भी यह आशा नहीं थी कि भारत उसके दुखती रग पर भी हाथ रख सकता है, और भारत ने तिब्बत पर दावा ठोककर चीन के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और इसमें अमेरिका का भी भारत का खुला समर्थन मिला है। भारत के इस दावे के बाद चीन ने अपना एक दूत भारत से सुलह करने के लिए नई दिल्ली भेज दिया है। भारत सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है। जानकारों का यह मानना है कि चीन के पिछले इतिहास को देखते हुए कि दोस्ती की आड़ में चीन पीठ पर खंजर घोंपने से भी पीछे नहीं हटता है। भारत सरकार सोच समझ कर फैसला लेगी। आगे की कहानी सुनते हैं। इंडिया के साथ टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे, जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये चूंकि जाते जाते जो है वो डेलीगेशन जो है वो अच्छा, उसके बाद इंडिया ने भी आज कहा, चाइना की तरफ से बयान आया तो इंडिया ने कहा कि हमारी पोजीशन वही है दलाई लामा पे, मतलब वो भी प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में। और उस पर जो है उसमें फिर वो देखना ये है कि ये कैसे ये यहाँ पर जो अलाइंसेस बन रहे हैं एशिया पैसिफिक में, और जो वेस्टर्न एशिया में जियो पॉलिटिक्स कैसे आगे। भारत से लगातार अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन भारत अच्छे से जानता है चीन का धोखेबाज रवैया, इसलिए भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। एक बार फिर से चीन ने भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बड़ी बात कही, दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा विवाद चीन से जारी रहेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा है, जिसके कारण चीन विमानन कंपनियों को बहुत घाटा सहना पड़ रहा। बड़ी बात यह है इंटरनेशनल रिलेशंस की। चाइना के कितने दुश्मन हैं, सुपर पावर चाइना की दुश्मन, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो चाइना से नाराजगी रखते हैं अमेरिका की वजह से। लेकिन क्या इंडिया के इतने दुश्मन हैं चाइना और पाकिस्तान के अलावा? मुझे बताएं कौन सा कंट्री है जिसके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं? इवन इस्लामिक कंट्रीज भी डाल दें, इंडिया के सारी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशंस है। ठीक हो गया। ये तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने खुद बनाई है। ठीक हो कुछ गया। वो मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, काम भी ठीक करते हैं और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। सीधी सी बात है। और लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और इंडिया डेफिनेटली वाकई ही चढ़ता सूरज है, वो तरक्की कर रहा है। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि यार अगर पूरी दुनिया रिलेशन बेहतर कर रही है, हम भी उनसे रिलेशन बेहतर कर ले। समझनी तो चाहिए, हमें समझाएगा कौन? ठीक हो गया। कैसे समझ आएगी हमें? कौन सा ऐसा कोई वीर्द है, कौन सा ऐसा कोई जादू है जो फूंका जाएगा और हमें समझ आ जाए कि हम लोगों का दिमाग बंद है? सही बात है। मैं किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अवाम के हालात देख के दिल खून के आंसू होता है। सो आप दाद दें उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जब तक अमन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे सुकून नहीं होगा, जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एंड बोथ कंट्रीज आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट वे, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना जी, कोई फायदा ही नहीं है। अब इंडियंस क्या करते हैं, उनके पास तो अथॉरिटीज हैं। अब चाइनीज जो हैं कंपनियां, वो अपनी हुकूमत को कहती हैं, हुकूमत जो है वो कहती है जी हमने उनको कहा है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। ये एक बड़ी जो है ना एक इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। और उसमें
ये जंगें और मईशत और रेफ्यूजीज और दरमियान में क्लाइमेट चेंज और बहुत कुछ हो रहा है, तो उसको सबको छोड़ के आखिर में फिर ये अफसोसनाक सानहा जो कल हुआ सवात में, ये आपके सामने आए, जहाँ पे एक जुनूनी हजूम जो है वो एक शख्स को घेर ले, और फिर जो कुछ हुआ उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाके, ये ऊपर बैठ के जो है ना बयानात देने से कुछ नहीं होगा जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को नहीं समझाया जाएगा कि ये पागलपन जो है, ये खुदा का वास्ता लोगों को पकड़ के जो जला देते हो, सजाएं दे देते हो, इसको ख़त्म करो। तो मेरा ख्याल है कि बस हम दुआ कर सकते हैं कि शिद्दत पसंदी ख़त्म हो माशरे से हर सतह पे, सियासी भी और मजहबी भी और मसालिक की भी। चाइना और इंडिया को लेके क्या समझते हैं इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो कौन कर रहा है, चाइना या इंडिया? अगर ऑन पेपर बात करें, मैं ओपनली ये कहूँगा चाइना इस टाइम आगे है, मतलब इकोनॉमी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे हैं, आपके ख्याल से? राइट, अभी तो चाइना आ गया है, लेकिन आने वाले वक्तों में इंडिया आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आप पूछे कैसे कैसे कि आप अभी इकोनॉमिकली ग्रोथ देखें किसकी ज्यादा है। हाँ ठीक है, ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है और इंडिया आगे क्यों चला जाएगा? देखें, चाइना ऑलरेडी नंबर 1 प्लेस पे है, ठीक हो गया, दौड़ है। ठीक है, इंडिया नंबर 2 पे है। ठीक हो, इंडिया चाइना की गलतियां देख रहा है, कौन कौन सी मैंने गलती कैसे नहीं करनी और किस रास्ते से मैंने कैसे जाना है। ठीक हो गया। इसलिए इंडिया की तरक्की करने की स्पीड ज्यादा ठीक है है। और आने वाले कुछ दिनों में इंडिया चाइना को क्रॉस कर और जाएगा, जो एक ट्रूथ है। ठीक है, और एक चीज है, आने वाले दिनों नहीं साल कह सकते हैं, दिन शायद थोड़ा कम हो जाएगा। दिन से मुराद है आने वाले अरसे में। ठीक हो गया। एक चीज जो मैंने चीनी भी है, उनके लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके लिए बड़ी तकलीफ है। लेकिन वो बेसिकली इंडियंस कर क्या रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं, चीनी कारोबारी बिजनेसमैन को कह रहे हैं प्रेशर डालो अपनी हुकूमत पे हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए। आप 100 अरब डॉलर लेके जा रहे हो सालाना हमारे साथ, 100 अरब डॉलर भी इंडिया से लेके जाओ और तुम अपनी हुकूमत को प्रेशराइज भी ना करो। सो जो शॉमी हो, टॉमी हो, जो भी वहां पे कंपनियां हैं, उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आप इन चीजों को समझिएगा, वो 100% प्रेशराइज कर चीनी हासिल कर दें। इंडिया तो कर सकता है क्योंकि इंडिया 100 अरब डॉलर बेचता है चाइना को, तो वो कर सकता है, हम नहीं, पायदा नहीं ये कर सकते। सीधी जी गल है, गल इत्थे मुकदी। सो ये चीजें हैं। लेट्स सी कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे लोगों ने ये जो एक पैगाम देने की कोशिश की है वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, अब वो देखते हैं। सुना है आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है मिनिस्टर साहब की, जो मिनिस्टर आए वो थे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, जो कि अच्छा है। इस सेंस में अच्छा कि एटलीस्ट उनको ये तासुर दिया जाए कि पायदान आपको परेशान की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।